जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिन भी बहन भाइयों को देखिए पुत्र की कामना होती है तो उसे हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देव माने जाते हैं। ये चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित है। अपने अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि के वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान और अपने इष्ट श्री राम की कृपा से हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट हरने में सक्षम हैं। इनकी उपासना तुरंत फलदायी होती है और हर तरह के संकट का नाश करती है। कैसे भी ग्रह की बाधा आ रही हो, राहु केतु जो विशेष रूप से आपको पुत्र प्राप्ति में रुकावट डाल रही है, तो आपको अवश्य ही मंगलवार का व्रत करना चाहिए। हर दंपति की कामना होती है कि उनको सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो। जो भी दंपति देखिए मन चाही संतान की इच्छा रखते हैं और विशेष रूप से पुत्र की चाह रखते हैं, तो यह मंगलवार का व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए। दोस्तों यह मंगलवार का जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से रखना शुरू करना चाहिए। यह व्रत 8 मंगलवार अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत में गेहूं और गुड़ से बना भोजन ही करना चाहिए और हनुमान जी को भी आप आटे के चूरमे के लड्डू का भोग लगा सकते हैं और एक ही बार आपको भोजन करना है और लाल फूल चढ़ाएं और लाल ही वस्त्र उस दिन आपको धारण करने हैं और फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं पूजन विधि और आपको हनुमान जी को क्या चढ़ाना चाहिए, विशेष रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए। साथ ही दोस्तों उसकी व्रत कथा भी सुना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आपको निश्चित ही यह व्रत करने से लाभ मिलेगा। दोस्तों हनुमान जी की पूजा में देखिए ग्रहों का अगर दोष आ रहा है, ग्रहों के कारण आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, क्योंकि देखिए अगर आपका बार बार गर्भपात होता है यानी गर्भ धारण नहीं होता तो वो भी मंगल के कारण होता है। तो इसलिए जो भी संतान के इच्छुक हैं विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आप मंगलवार का यह व्रत अवश्य ही करें। दोस्तों इस दिन आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, उसके बाद हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान जी की पूजन में विशेष रूप से आपको सिंदूर अवश्य ही अर्पित करना है। सिंदूर के साथ अगर आप चमेली का तेल भी चढ़ाएं तो और भी उत्तम माना जाता है। साथ ही आपको देखो हनुमान जी को लाल पुष्प यानी आपको या तो गुलाब का फूल या फिर गुड़हल का फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि फूल अर्पित करने से फूल की प्राप्ति होती है। साथ ही आप केले भी अवश्य ही चढ़ाएं और एक लड्डू यानी आटे के चूरमे का लड्डू बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप बेसन का लड्डू भी अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों इस तरह से आप हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करें और उसके बाद व्रत कथा अवश्य सुने। बोलो बजरंगबली की जय। एक निसंतान ब्राह्मण दंपति काफ़ी दुखी रहते थे। ब्राह्मण एक दिन वन में पूजा करने गया। वह हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार को व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही भोग ही लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखी प्यासी 6 दिन तक रहने से अगले मंगलवार को वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे प्रसन्न हैं, उसे बालक अवश्य ही देंगे जो कि उसकी सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा अपने स्वामी को बताई। पत्नी की बातों को छलपूर्ण जानकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर जब पत्नी ने पूछा तो ब्राह्मण घबरा गया। पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सारी कथा बताई तो ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। फिर वह दंपति मंगलवार का व्रत रखकर आनंद का जीवन व्यतीत करने लगे। तब से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाने लगा। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों जो आपने
लड्डू का यानी चूरमे का भोग लगाया है, अगर बेसन के लड्डू का भोग लगाया है तो उसको पति पत्नी आधा आधा ग्रहण अवश्य ही करें। यह व्रत अगर पति पत्नी मिलकर रखें तो बहुत ही शीघ्र उनकी मनोकामना पूरी होती है, नहीं तो पत्नी भी अकेले अवश्य ही रख सकती है। और आखिरी व्रत के दिन आपको हनुमान जी को चोला अवश्य ही चढ़ाएं, साथ ही आप लड्डुओं का भोग लगाएं और एक ध्वजा यानी आप एक झंडा भी अवश्य ही उस मंदिर पे लगवाएं। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना व्रत पूरा करें। हनुमान जी की कृपा से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।